नमस्कार दोस्तों। अशा कथा बताओ जो का इंसान अपनी किस्मत से लड़ सकच, दुनिया से लड़ सकच, लेकिन जब वो सामने कोई ऐसी शक्ति से हो जाओ जो दिखाई न दे तो की सारी ताकत धरी की धरी रह जाओ। धौलपुर जिला की रवाड़ी 26 साल की पायल आज भी कभी कभी रात में अचानक पसीना सो तरबतर होर उठ जाओ छू कि नींद खुल जाओ छ। उकी आख्या में वो खोप आज भी जिंदा छ। आज सु करीबन 8 साल पहली पायल की जिंदगी बहुत अच्छी तरीका से गुजर रही थी, लेकिन 2018 का मार्च का महीना में एक मनहूस दिन उकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा क्यों। आखिर काय हुई छो उदन धौलपुर का वो जंगला में, वो बिहड़ा में, वो खेता में जानना आज की रोंगटा खड़ा कर दे बाड़ी ई कहानी में। दोस्तों, साल 2018 की बात छ। मार्च को महीनो छो। धौलपुर जिला का एक छोटा सा गांव की रबाड़ी पायल, गांव को नाम न बता सका क्योंकि उन्हें मना करी छ। ऊका गांव का बारह चारों तरफ सरसों का पीला खेत लहरा रहा था और वह खेता गफा छ शुरू हो जा धौलपुर का मशहूर बीहड़। बीहड़ यानी कि जो नदी का किनारा जो उबड़ खाबड़ जगह रह ना, वहां सु बीहड़ कह छ। तो साहब दफरी को टाइम छो। गांव की और भी छोरिया ची छोटी छोटी टोलियां बना मिली ची, वो छोरिया ने ग्रुप बना मिले चा। तो वो गांव की छोरिया वो दना में जब बोर खाबा को सीजन आओ चे ना, जाड़िया का बोर आओ चे माड़ा में, तो बोर खाबा जाओ ची और बोर तोड़े चीर पोटलियां भर भर गरना ले रहो छी। खट्टा मीठा बोर तोड़बो वहां बहुत बढ़िया लागे छो, ये वहां को रोजिना को काम छो। तो ऊ दन पायल भी उकी भाई लेकर ले रहा बोर तोड़ बागी छी, लेकिन ऊ दन उकी किस्मत कताएं कुछ और ही मंजूर छो। वो रोजिना जी रास्ता सुझाओ छी ना, आज वह वो रास्ता सुनना गे। वहां में एक छोरी छी, उन्हें खीका कोई दवा आज अटी न चला, आज तो कजा उठी चला गचा मांगी लाल जी का खेत का काटी उठी काटी काई पाका पाका बोर च तो उठी चला। तो छोरी की बात मानर ये पायल होना उख लारा लारा खड़गी सुनसान दरड़ा मा और झाड़िया मसू बोर तोड़वा लाके। बोर तोड़ता तोड़ता पायल वहां का ग्रुप सु बछट के वो कैसे का जे झाड़िया बुआ बोर तोड़ रही थी ना, वो झाड़िया लाल सुरख बोरा सु लद रही थी। तो तोड़ती तोड़ती लालच का मारी थोड़ी आग खटकी और एक दरड़ा में जब वह बोर तोड़ रही थी अकेली जी वह ओकी बाइला थोड़ी दूर थी, तो उन अशा लागे जाना तो वो दरड़ा मसू वो झाड़िया मसू एक हाथ बार खड़र आयो और उकी कलाई पकड़ ले। वो हाथ पकड़ लियो और उन्हें भीतर खांच बला क्यों वो झाड़िया में वो दरड़ा में। हालांकि उन्हें वो हाथ न दिख रही छो, लेकिन उन्हें महसूस हो रहे छो। अतनो सख्त अतनो टाइट पकड़ियो जाना तो कोई ना बेल्डिंग करती चपक गयो जाना तो उको हाथ। पायल की आत्मा कांप गई, दूजनी छूट लागी और उन्हें 12 पाड़बा की करी ना तो 12 भी न पाड़ पाई। जान तो कौन कोई ने भीतर सू उका शरीर का भीतर सू उको गड़ो पकड़ लियो खांच लियो, 12 भी न पाड़ पाई। उन्हें सोची आज तो मुंह मर गई और वह मन ही मन उका देवता ना भगवान न याद कर बला के और किस्मत सु वह पकड़ ढीली होगी और हाथ छूटते ही वह भाग्यू की बाइलियां काटी। वह जब बदहवास दिखी हापनी छड़री जी तो की बाइलियां न पूछी, अरे पायल काय हुई थारा
कशा घबरा रही छ, कशा हाँप रही छ। तो पायल जैसे ही वो घटना का बारे में बतावा लागी ना, तो फिर उनसे लागी जाना भीतर सु कौन कोई का गला न पकड़ खांच रहो छ, की जबान न उठवा भी न दे रहो। वो बुरी तरह घबराई और वही बेहोश हो गई। उसका बेहोश होता ही बाकी छोरिया का हाथ पांव फूल गया। ए बारे यो काय हो गयो का? सारी छोरिया का होश उड़ गया और बार खची कतो कहीं दौरो पड़ गयो। अशा वो छोरिया छ ना उन लेर और गांव में आ गई और पायल का घर ना चल गई। और साहब ता ताजुब करेगा, ता यकीन न करेगा, पायल न जैसे ही ओका घर की देड़ छड़ी वह होश में आ गई, बिल्कुल नॉर्मल होगी, जैसे तो काय भी न हो का साथ। जब उसकी मम्मी ने देखी, अरे चुरिया काय हुई हो? तू पायल का बाल वाल बकर रहा चा, थोड़ी हालत ऐसी हो रही तो कि मम्मी ने पूछेगा काय हुई का घर की जगह वहां खज खाड़ा वाड़ा में। तो वो की बहलें बताबा लागी का काकी जी यह खजे एकदम का बोर तोड़ती तोड़ती का जो भागी आई और फिर बेहोश होगी खजा। मान तो से लागी कहीं कहीं चक्कर वक्कर आ गया हो, रोटी खाने गई हो। तो पायल से पूछी कि मम्मी ना काय बेटा काय कुछ उतारा खजा। तो साहब वह पायल काय भी न बता पाई, जान तो सब कुछ भूल गई हो। तो कि मम्मी ना और की बहलिया ना वह बात आड़ा में टाल दी कि भाई हो सके चक्कर आ गया होगा, जैसा बेहोश हो गई होगी मैं कहीं पूछबा की बात छ। लेकिन साहब जो पायल की जिंदगी में अब हो बहाड़ो चो उसकी तो कोई न भी कल्पना न करी छी। ओ दिन रात में पायल का साथ अश्यो होयो कथा का मानबा में भी ना होगी। रात की लगभग 2-2:30 बजा पायल चुपचाप उका बिस्तर से उठी और रसोई में चल गई। और रसोई में जार वाह जे भी आर्डर आयो उन खाबा लागे। बासी रोटियां, सब्जियां, दही, छाछ, काची सब्जियां, भट्टा, मूड़ा सब ना दर्द चाबा लागे, जैसे तो कौन कोई राक्षस कार्य हुआ। और पूरी जितनी भी खाबा की चीजा छी ना सब ना साफ करगी, सफा चट करगी और चुपचाप उनका कमरा में जार सोगी। सुबह जब उनकी मम्मी रसोई में गई चाय बना बा, उन्हें रसोई की हालत देखी तो उनका होश उड़ गया, डिया ऊंचा हो गया कि यो कहीं ये बार कचा कहीं घुस गया रात कचा रसोई में कचा बल्ली तो ना खा सका इतनी चीजा कण कहीं जानवर आ गयो कहीं फिर चोर आ गया। तो उन्हें देखियो का फ्रिज भी खाली, सब कुछ खाली, कहीं बूमड़ा भी न बचा। एको मतलब कौन कोई चोड़ो आ गया और सारा सामान आना बरर ले गयो। तो उन्हें उनकी मम्मी ना पायल का पापा सुखी सासू ससुरा ना सब ना याद पड़ गई का चोरी होगी खाएगी होगी खाबा पीबा की चीज आके। और तो कहीं भी न गम्यो घर में, लेकिन दूध दही कच्ची सब्जियां सब गम गया। गांव में बात फैली ना तो कोई का मान बमी ना है। अरे कोई गज ऐसे हो सके जगह यार कहीं फांका फांक मल गज खुद ही खा गया होगा कहीं ऐसे दूध दही गज ये कच्ची सब्जियां नहीं से ना कौन चुराओ गज चोड़ो तो ना भाई साहब तजोरी खाली कर दे। तो अशे की बात फैली पूरा गांव में। लेकिन पायल का घर कहाँ का तो समझ में ना आ रही चीज यो काहे हो यो खचा। तो साहब फिर वाना ऊदन तो ज्यादा था कि कात न करी। लेकिन अगला दिन रात में फिर लगभग 2-2:30 बजे पायल उठी, रसोई में गई और उसे दर्द सारी चीजा न खागी
चाबगी सफा चट करके। और फिर अगला दिन भी जब उसकी मम्मी ने वह रसोई सफा चट दिखी ना, तो फिर उको माथो ठणक्यो कि निश्चित रूप से कौन कोई चोड़ो हल गयो अपना घर में, जे आधी रात में आओ सारा सामान न खाडर ले जाओ छ। तो फिर वहां सारा घर का न सलाह करी कब आबाद आज की रात तो इन्हें पकड़े रही रंगा, अरे का टांगड़ा तोड़ंगा खच देखा कुणजियो चोड़ो। तो साहब सारा घर का न फील्डिंग लगा ली। रात में स्याला का दंचा रजाया ओड ओडर लाइटा बंद कर सब दुबकर सूता जा, कि जैसे वो आओगो उन्हें पकड़ लेना का जा, अरे जो जुड़ंगा का जा तो मी मार कर देगा उनका। तो सब सारा ही ताक में बैठा जा। 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी कोई भी ना आयो। और फिर लगभग 1:15 बजे सेक पायल का कमरा को गेट खुटियो धीरा सेक, और उमसु पायल खड़ी और चुपचाप धीरा धीरा अस्या चाल रही ची जान तो नींद में हुआ। और वह रसोई में गी, रसोई में जार, वह उसे खबर लगी दर्द दर्द चढ़ चढ़ मूड़ा बट्टा गोबिया पालक्यो काची सब जाना सब न थर्रागी काहे भी न छोड़ियो। और जब फिर घर का आया वाना लाइट जड़ाई तो पायल बेहोश होगी। वहां का घर का को दिमाग चकरा गयो कि यो कहीं या छोरी अस्या कस्या कर सक या कहीं बस च मनक चक कोई मनक तो न खा सका इतनी चीजा। तो वह का घर का न सोची कहीं का तो कण कहीं बीमारी होगी। तो साहब दन उगता ही का पापा उन्हें ले गया धौलपुर, और डॉक्टर का तय पूरी बात बताई कि यह छोरी पिछला 3 दिन सु माँ का हत्या कर मली, माँ की पूरी रसोई न चाट जाओ चिया। डॉक्टर भी हैरान हो गयो कि यकीन हो इट्स नॉट पॉसिबल, यू आर टेलिंग लाई। अच्छा इंग्लिश में वो बोलियो। फिर उन्होंने कुछ जांचा वगैरह लिखी, जांचा कराई, दिमाग की जांचा कराई, MRI स्कैन, CT स्कैन, पता ना कण करायो, लेकिन वो छोरी को कोई भी बीमारी ना आई, रिपोर्ट हमा बिल्कुल नॉर्मल। तो डॉक्टर फिर चौंक गयो कि व्हाट इज दिस, ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। जब आप बता रहे हो कि ये सारी चीजें खा जाती है और फिर इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हो सकती है। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो कहा कि मैं मेरे सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, अभी तो आप जाओ, मैं नॉर्मल इसके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन के लिए कुछ टैबलेट्स लिख देता हूं जो इसको अच्छी नींद लाने में मदद करेगी। तो साबू को नींद की गोलियां दे दी वो डॉक्टर ना, और घर न खाना दिया पायल का बाबूजी। और घर ना आबा का बाद शाम की टाइम ना पायल का तय वो नींद की गोली खुआ दी। लेकिन बहुत ही ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि नींद की गोली ख्वाबा का बाद भी आज की रात फिर पायल उठी और उसे रसोई में घुसी और दर्द दर्द खाबा लागे। तो ई बार पायल का दाजी आया और वना जोर से दकालो मारियो। कौन चरा तो आशा कहता है वह पायल गुर्रार अशा जाके जान तो ओका शरीर में कौन कोई राक्षस होवा, कौन कोई दैत्य होवा। पायल का दाजी कहीं थोड़ा भक्तिभाव वाला आदमी जा, हनुमान जी का परम भक्त जा, तो वह तुरंत समझ गया कि अपनी बच्ची कौन कोई ना शैतान ना वश में कर मली जा। तो आना पायल का बाबूजी सुखी, अरे पापू पटापट गुगड़ ले रहा, धूप ले रहा, मना जानी चुका अब तो
तो साहब वो धूप जलाओ छ, अगरबत्तियां जलाओ छ और हनुमान चालीसा को पाठ करवा लागे छ। वो पायल जोर जोर सु नाड़ हलाओ छ और घुर्राओ छ, फिर भी वो नॉर्मल न हो रही छी। पायल का दाजी ने सोची कहियो ऐसा न छोड़ो हमारी बच्ची ना। तो साहब वह बजरंग बाण को पाठ करवा ला गया और साहब वो जैसे ही बजरंग बाण को पाठ करवा ला गया, वह पायल जोर जोर से उठ उठ पड़वा लागी, वाले टोकवा लागी, चीखा मारवा लागी और यूं खरी ची या फिर यूं खरे चौका अंदर को शैतान कमू तो इना लेर जाऊंगो, इना ना छोड़ू। और साहब जब लगातार पायल का दाजी बजरंग बाण फड़वा करया तो फिर पायल अचानक बेहोश हुई और वहां का घर का न ऐसा लागे का जाना कोई धुंधाड़ा का नाय को काली परछाई का शरीर मसु खडर भाग्यो जो ऊपर आसमान में। और ओका बाद पायल बिल्कुल नॉर्मल। पायल का दाजी ने गंगा जल दे जो वहां का घर में जी का छाटा दिया और उको होश आयो तो वह असी नॉर्मल होगी से जान तो कहीं हो कोई ना। तो वह का अगर कानो सो पूछी तो वह काहे भी न बता पाई, जान तो सब कुछ भूल गयो हुआ। और वो दिन का बाद पायल का साथ दोबारा असी कोई घटना न हुई। लेकिन साहब जब ओकत आई वहां का अगर काने यह बात बताई का बेटा तो 3 दिन सु असी असी हरकता कर रही छी, पूरी सब जाने या न खा जाऊ छी, काचा बट्टा ना मोड़ा ना कांदा ना काए ने भी न छोड़ छी। और ऐसा लागे छी का जान थारा अंदर कोई शैतान जो। तो साहब वो घटना न याद कर कर पायल हाल ताई भी डर फच कमारा साथ काए हुई छो मो बोर खा बगीची तो वो झाड़िया मसू हाथ खीको छो। यो बहुत बड़ो रहस्य पायल की जिंदगी में हाल ताई बने हुई हो छ। इका बारा में खाने का बारा में ताको काय खबो छ कमेंट कर जरूर बता दीजिए, वीडियो ना लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो ना शेयर कर दीजिए और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिला चाहे अपने एक और नई खाने में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।